Please subscribe Ilm Nest for more Islamic videos. बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये कहानी है अल्लाह की रहमत, सब्र, तौबा और उम्मीद की। ये कहानी है एक ऐसे नबी की जिनकी दुआ क़यामत तक के लिए निजात का रास्ता बन गई। हिस्सा 1, नैनवा की सरजमीन। कदीम जमाने में इराक के इलाके में एक बड़ा और खुशहाल शहर था जिसे नैनवा कहा जाता था। ये शहर तिजारत, दौलत और ताकत में मशहूर था, मगर दिलों में गुरूर और गुमराही बसी हुई थी। लोग बुतों की इबादत करते, जुल्म को मामूल समझते और हक बात सुनना गवारा न करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी हजरत उनस को भेजा। हजरत उनस नर्म दिल, सच्चे और अल्लाह से डरने वाले नबी थे। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, वही तुम्हारा रब है। अगर तुम न माने तो अल्लाह का अजाब आ सकता है। मगर कौम ने उनकी बात को मजाक बना लिया। हिस्सा 2, दावत हक और कौम की जिद। हजरत उनस दिन रात तबलीग करते रहे। बाजारों में, घरों में, रास्तों में, हर जगह अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। मगर जवाब में कोई हंसता, कोई ताने देता, कोई कहता अगर अजाब आना है तो ले आओ। सालों की मेहनत के बावजूद ईमान लाने वाले बहुत कम थे। हजरत उनस का दिल दुख से भर गया। उन्होंने सोचा कि यह कौम अब कभी नहीं मानेगी। यहां हजरत उनस से एक इज्तिहादी लग़ज़िश हो गई। वो अल्लाह के वाज़े हुक्म के इंतजार के बगैर बस्ती छोड़कर चले गए। हिस्सा 3, शहर से रवानगी और तंबी। जब हजरत उनस शहर से निकले तो कौम ने आसमान पर अजीब निशानियां देखी। बादल गहरे होने लगे, फिजा बोझल हो गई, लोगों के दिल कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ कि निब की बात सच थी। पूरा शहर जमा हुआ, मर्द, औरतें, बच्चे, सब ने रू रू कर तौबा की, बुत तोड़ दिए, अल्लाह से मुआफी मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी इज्तिमाई तौबा कबूल कर ली और अजाब को टाल दिया। हिस्सा 4, समंदर का सफर। उधर हजरत उनस एक कुश्ती में सवार हो चुके थे। समंदर पुरसुकून था, मगर अचानक आसमान तारीक हो गया। तेज हवाएं चलने लगे, लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगे। कुश्ती डूबने के करीब थी। मलोआहवी ने कहा, कुश्ती हल्की करनी होगी, कुरा डालेंगे। कुरा डाला गया। हजरत उनस का नाम निकला। दोबारा कुरा, फिर हजरत उनस। तीसरी बार फिर वही नाम। हजरत उनस समझ गए कि यह अल्लाह का फैसला है। हिस्सा 5, मछली के पेट में। हजरत उनस ने खुद को समंदर के हवाले कर दिया। इसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मछली ने उन्हें निगल लिया। लेकिन ना हड्डी टूटी, ना जान गई। ये अजाब नहीं था, ये तरबियत थी। अब 3 अंधेरे थे, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई, मछली के पेट का अंधेरा। इसी अंधेरे में हजरत उनस ने खुद एहतिसाबी की। फिर वो दुआ निकली जो तारीख बन गई। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये नबी की आजिज़ी थी, ये गलती का एतराफ था, ये रब की अजमत का ऐलान था। हिस्सा 6, दुआ की कबूलियत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो क़यामत तक मछली के पेट में रहता। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मेरे बंदे को साहिल पर छोड़ दे। मछली ने हजरत उनस को एक वीरान साहिल पर अलफागल दिया। इब बहुत कमजोर थे। अल्लाह ने एक बेलदार पौधा आगा हुआ, साया दिया, सेहत अता की। ये अल्लाह की खास रहमत थी। हिस्सा 7, वापसी और हैरत। जब हजरत उनस नैनवा वापस पहुंचे तो हैरान रह गए। वही कौम जो इनकार करती थी, जो मजाक उड़ाती थी, आज अल्लाह पर ईमान ला चुकी थी, जुल्म छोड़ चुकी थी, हिदायत पा चुकी थी। ये तारीख का वाहिद वाकया है
کہ ایک پوری قوم عذاب سے پہلے توبہ کر کے بچ گئی۔ حصہ 8 آخری سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے، مایوسی ایمان کی دشمن ہے۔ اندھیروں میں یہی دعا نجات ہے۔ نبی بھی انسان ہیں مگر اللہ ان کی اصلاح فرماتا ہے۔ اگر آج اب مشکل میں ہے تو حضرت انس کی دعا کو تھام لیجیے، اللہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اسی طرح کے اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل علم نیسٹ سبسکرائب کریں۔